हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है कि जिन लोगों ने 2022 के एग्ज़ाम में एमटीएस का एग्ज़ाम, पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्ज़ाम दिया है, उनके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है या सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए किसी भी प्रकार का कोई डेस्ट वाला टेस्ट नहीं लिया जाता, यानी कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट नहीं लिया जाता है। इसमें सिंपली दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 3। पेपर 1 में जिन लोगों के अच्छे नंबर होते हैं उसके आधार पर मेरिट बढ़ाई जाती है और उसी मेरिट के आधार पर जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाता है और कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया जाता है। पेपर नंबर 2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो लोग क्वालिफाइंग करते हैं पेपर को, उन्हीं को मेरिट में शामिल किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने जो कि जीडीएस है उसने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दिया है। पेपर फर्स्ट में उसके अच्छे नंबर है, पेपर सेकंड में अगर वो क्वालिफाइंग नहीं कर रहे हैं तो उनको मेरिट में उनका कोई स्थान नहीं आएगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति का पेपर फर्स्ट अच्छा गया है और पेपर 2 उन्होंने क्वालिफाइंग किया है तो फिर उनका देखा जाएगा कि वो दूसरा व्यक्ति है वो मेरिट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो मेरिट में आ रहा है तो उसको सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो बात करें मेरिट की, तो एमटीएस की जो मेरिट है, एमटीएस एग्जाम के लिए जो मेरिट है वो किस लेवल पर बनती है, सबसे पहले ये सवाल है। और कंफ्यूज होने की जो स्थिति है वो ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एमटीएस का जो मेरिट लिस्ट है वो सर्किल लेवल पर बनता है। कुछ लोगों का डाउट ये है कि डिवीजन लेवल पर लिस्ट बनती है। इस डाउट को क्लियर करते हैं हम लोग। तो इसका जो सही तरीका है या सही आंसर है वो ये है कि एमटीएस एग्जाम की जो मेरिट लिस्ट है वो डिवीजन लेवल पर बनती है, यानी कि डिवीजन में जितने भी लोग हैं उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनती है। जिन लोगों के अच्छे नंबर आते हैं मेरिट में उनको सिलेक्शन दिया जाता है वैकेंट पोस्ट पर। जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं उनके लिए दोबारा से चांस दिया जाता है उन वैकेंट पोस्ट पर कि जो लोग निचले पायदान पर हैं उनको मौका दिया जाता है। वेटिंग लिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं, वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। वहीं बात करें पोस्टमैन और मेल गार्ड के एग्जाम की, तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के एग्जाम के लिए पेपर 3 हुए हैं, पेपर 1, 2 और 3। जिन लोगों का पेपर 1 और 2 अच्छा गया है और पेपर 3 उन्होंने क्वालिफाइंग किया है तो उनको फर्दर डेस्ट के लिए उनको चुना जाता है, यानी कि पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए डेस्ट एग्जाम होता है जिसे डाटा एंट्री स्किल टेस्ट या पेपर 4 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जिन लोगों का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में अच्छा होता है इसके आधार पर बनती है मेरिट। पेपर 3rd और 4th में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनको मेरिट में लिया जाता है और उन्हीं की मेरिट बनाई जाती है। और मेरिट है वो सर्किल लेवल और डिवीजन लेवल पर, यहाँ पर भी कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि डिवीजन लेवल पर ही पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो मेरिट है वो बनती है, डिवीजन लेवल पर बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग इस डाउट को भी आप लोग अपने मन में से निकाल लेंगे। एक अच्छा डाउट ये है कि जिन लोगों का पेपर फर्स्ट और सेकंड अच्छा जाता है, पेपर 3rd में वो क्वालिफाइंग करते हैं, तो डेस्ट के लिए कितने लोगों को चुना जाता है, यानी कि मान लेते हैं जैसे 4 वैकेंसीज हैं तो कितने गुने लोगों को डेस्ट के लिए लिया जाता है। तो टोटल 5 गुने लोगों को, यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उनका 5 गुना लोगों को डेस्ट के लिए लिया जाता है। और इन लोगों में से जो लोग डेस्ट में क्वालिफाइंग करते हैं उनको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के उनके जो एग्जाम्स के जो नंबर आ रहे हैं उस पर विचार किया जाता है और उनको फर्दर आगे मेरिट में उनको रैंक दी जाती है कि उनका मेरिट में कौन सा नंबर है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर बिल्कुल दिया हुआ है कि डेस्ट विल बी 5 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसीज ऑफ द पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, यानी कि जो पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो वैकेंसीज हैं उसके 5 गुने लोगों को डेस्ट के लिए चुना जाता है। और पोस्टमैन, मेल गार्ड या बात करें एमटीएस के एग्जाम के लिए तो इन दोनों की जो लिस्ट है वो डिवीजन लेवल पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इस डाउट को आप लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। और डेस्ट के लिए 5 गुने लोगों को लिया जाता है। तो दोनों डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इस वाले नोटिफिकेशन से। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।